पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट बताए थे। आज से महेश मिश्रा के बुक का अ, शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। इसमें एक्सरसाइज 16 में है 16A। पहला क्वेश्चन है, राम एक काम को 20 दिनों में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि एलसीएम लेकर बनाना आसान होता है, तो उसी प्रोसेस से बनाते हैं। राम एक काम को 20 दिन में और सोहन उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम 60 आया, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, यह 60 टोटल काम होता है। और यह 3 राम का एक दिन का काम और श्याम का एक दिन का काम 2, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 12 दिन, यही आया। दोनों मिलकर 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, सोहन प्लस मोहन प्लस राकेश तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। मोहन अकेला काम को 20 दिन में और राकेश अकेला उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसके लिए तीनों का एलसीएम 100 आया, 5 से 20 बार, 20 से 5 बार और 25 से 4 बार। टोटल यहाँ पर 100 काम है। तीनों मिलकर एक दिन में 20 काम करता है। उसमें से मोहन 5 काम और राकेश 4 काम, तो 5 और 4 9 हो गया। तो इसका मतलब सोहन एक दिन में 11 काम करेगा, क्योंकि 11, 5, 16, 4, 20, तीनों मिलकर 20 काम करेगा। तो सोहन का टाइम निकालना है, 100 काम करना है और एक दिन में सोहन 11 काम करता है, तो 9.1/11 दिन में अकेले सोहन उस काम को समाप्त करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी करता है। पुनः चौथा दिन ए तथा उसी प्रकार काम आगे चलता है। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। यानी कि 3 आदमी बारी बारी से एक एक दिन काम को कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा काम पूरा होने में। ए 30 दिन में, बी अकेला 20 दिन में और सी अकेला 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो एलसीएम आया 7, 2, 3, 4, टोटल 60 काम है। इसमें पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, यानी कि एक दिन में ए 2 काम करेगा, दूसरा दिन बी 3 काम, तीसरा दिन सी 4 काम। तो 2, 3, 5, 4, 9 काम हो रहा है 3 दिन में, क्योंकि बारी बारी से एक एक दिन है तीनों। यहाँ पर टोटल 60 काम करना है, तो 60 के नजदीक पहुंचने के लिए 9 में 6 से गुना कर लीजिए, तो 9 छके 54 काम होगा। उसी तरह इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 18 दिन लगेगा। 9 काम अगर 3 दिन में, तो 54 काम 18 दिन में। अब यहाँ पर यह सोचिए कि 18वें दिन कौन है, ए, बी या सी। शुरू ए करता है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, 5वां दिन बी, 6ठा दिन सी, यानी कि हर तीसरा दिन सी है। तो इसका मतलब 18वां दिन सी काम किया है, तो
अगला 19वां दिन ए आएगा। अभी यहाँ पर 6 काम और बचा है, लेकिन 6 काम अकेले कोई नहीं कर सकता है। तो 18 दिन लग चुका है 54 काम करने में। अगले दिन ए आएगा तो 2 काम होगा, फिर उसके आगे बी आएगा तो 3 काम होगा। तो 2 और 3 5 काम अगले 2 दिन में होगा, क्योंकि 19वां दिन में ए 2 काम किया, फिर 20वां दिन में बी 3 काम किया, तो 5 काम हुआ। तो 54 और 5 59 हुआ। अभी भी 1 काम बचा हुआ है। अब यह 1 काम बी के बाद सी आएगा करने के लिए। सी 1 दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन 4 काम नहीं बचा है, केवल 1 काम बचा है। तो इसलिए 1 काम करने में सी को 1/4 दिन लगेगा, क्योंकि 1 दिन में यह 4 काम करता है। तो 1 काम करने में 1/4 दिन। तो कुल मिलाकर 18 2 20 पूर्णांक 1/4 दिन लगेगा पूरा काम समाप्त होने में। चार नंबर देखिए, ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? केवल शेष काम करने का समय पूछा है। ए अकेले काम को 30 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले उसी काम को 40 दिन में, और इसमें ए अकेले 6 दिन तक काम करके छोड़ देता है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 120 आया, यानी कि टोटल 120 काम है यहाँ पर। 30 चौके 120, 40 दिया 120। ए अकेले 6 दिन करता है। 1 दिन में ए अकेले 4 काम करेगा, तो 6 दिन में 24 काम। 120 में से 24 काम अकेले ए ने किया तो उसको घटा दिया, बचा 96 काम। इसको अकेले बी करेगा, कितने दिनों में करेगा? तो यह 1 दिन में 3 काम करता है, तो 96 काम करने में 32 दिन लगेगा इसको। ये 32 दिन आंसर हुआ। अगला सवाल है, ए तथा बी अलग अलग एक काम क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगा? देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में था कि काम शुरू होने के बाद छोड़ रहा था, और इसमें समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है। ए पूरा काम 36 दिन में करता है, बी पूरा काम 48 दिन में। तो दोनों का एलसीएम 144 आया। 36 से 4 बार, 48 से 3 बार। अब दोनों साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 4 दिन में ये 16 काम करता, लेकिन करने से पहले छोड़ दिया। इसलिए जब भी, इसको याद रख लीजिए, जब भी समाप्त होने से पहले काम कोई छोड़े तो उसका जो उतने दिन में काम होता उसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो टोटल 160 हो गया। अब इसमें 4 और 3 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6/7, यानी 22 पूर्णांक 6/7 दिन लगेगा। अगला सवाल देखिए, ए बी और सी अकेले एक काम क्रमशः 32 48 तथा 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम करना छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है तथा सी अंत तक काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए, ए 32 दिन में अकेले काम को समाप्त कर सकता है, बी 48 दिन में, और सी 64 दिन में। तो तीनों का एलसीएम 192 आएगा। 32 से 6 बार में
48 से 4 बार और 64 से 3 बार। देखिए तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम करना छोड़ देता है। तो 4 दिन काम करके छोड़ता है, इसलिए 4 दिन में यह 6 चौके 24 काम किया होगा, तो इसको घटा देते हैं। उसके 2 दिन बाद, यानी कि ए जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद, ए 4 दिन बाद छोड़ता है, तो उसके 2 दिन और आगे तक भी काम किया, तो टोटल 4 2 6 दिन हो गया बी का काम। तो 6 दिन में 6 चौके 24 काम यह भी किया, तो इसका भी घटा देते हैं। 192 में 24 24 48 घटाएंगे तो 144 बचेगा। अब सी अंत तक काम कर रहा है, तो ए और बी का काम तो घटा दिए, अब शेष काम सी का ही बचा। तो सी ने कितने दिन में यह काम किया, तो 3 से भाग दे देते, क्योंकि सी एक दिन में 3 काम करता है। 3 चौके 12 3 अठे 24, 48 दिन लगेगा सी को 144 काम करने में। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, इसका भी यही आंसर आएगा, क्योंकि सी अंत तक है। आगे है ए बी तथा सी अकेले अकेले एक काम क्रमशः 25 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद तक सी काम करके पूरा काम समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको पहले प्रोसेस से समझिए, क्योंकि यहाँ पर बी कुछ दिन काम करके छोड़ता है, तो कुछ दिन को एक्स मानेंगे। ए पूरा काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/25 करेगा। फिर बी पूरा काम 20 दिन में करता है, तो ये एक दिन में 1/20। उसी तरह सी पूरा काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/40। अब कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो मान लीजिए बी x दिन काम करके छोड़ा, तो यह x/20 काम किया होगा। उसके 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी x दिन बाद छोड़ा, तो इसके 5 दिन बाद, यानी कि x + 5 दिन तक काम किया होगा। एक दिन में 1/25 काम, तो x + 5 दिन में x + 5/25। फिर उसके 2 दिन बाद तक सी काम करके पूरा काम समाप्त कर देता है। तो यानी कि जब ए काम छोड़ देता है, तो इसके 2 दिन और बाद काम समाप्त होता है, यानी कि सी ने टोटल x + 7 दिन तक काम किया, तो पूरा काम इसका होगा x + 7/40। तो इस तरह से तीनों मिलकर एक काम को समाप्त कर लिया, तो बराबर 1 लिखेंगे। एलसीएम आएगा 200, 25 से 8 बार, 8x + 8 × 5 = 40, 20 से 10 बार, 40 से 5 बार, तो 5x + 35, 8 10 18 5 23x बराबर 200 - 40 और 35 75, x बराबर 125/23, यानी 5.10/। यह x यानी कि b इतना दिन काम करके छोड़ा है, 5.10/23 दिन, लेकिन पूछा है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर यह देखिए कि शुरू से अंत तक कौन है, अंत में सी है। सी ने x + 7 दिन तक काम किया है, तो x का मान 5.10/23 निकला, इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 12.10/23 दिन आंसर आ जाएगा, यानी कितने दिन में काम समाप्त हुआ। देखिए इसी सवाल को एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। एलसीएम इसका 200 आएगा, तो इसमें सबसे पहले काम छोड़ रहा है बी, लेकिन कितना दिन बाद छोड़ रहा है यह पता नहीं है,
25 से 8 बार में, 20 से 10 बार, 40 से 5 बार। लेकिन यहाँ पर अंत में 2 दिन अकेले सी काम किया है, तो इसका 2 दिन का काम इसमें से माइनस कर देते हैं। 10 कम हुआ। अब सी के पहले, सी का 2 दिन का काम छोड़ दिए, तो उसके पहले सी के साथ ए था और यह दोनों मिलकर 5 दिन काम किया था। ठीक है, तो ए और सी एक दिन में 8 और 5 13 काम हुआ, तो 5 दिन में 65 काम, 65 भी घटा दिए 125। अब जब ए छोड़ा, पहले अंत में सी 2 दिन अकेले था, उसके पहले सी के साथ ए था 5 दिन तक, तो यह 5 दिन का काम उसमें घटा दिए, तो एक के छोड़ने के पहले फिर बी भी था उसके साथ में, यानी कि यह जो 125 काम बचा, यह तीनों ने मिलकर किया होगा। तीनों मिलकर एक दिन में 8, 10, 18, 5, 23 काम करेगा। तो 23 से भाग देंगे तो 5×10/23 दिन, यानी कि इतना दिन तक तीनों मिलकर काम किया था। फिर उसके आगे 5 दिन ए और सी था, और इसके आगे 2 दिन अकेले सी था, तो टोटल हो जाएगा 12×10/23 दिन। आंसर। 8वां क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम 12 दिनों में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तथा अकेले सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर हर बार 2 आदमी एक साथ है। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला है तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। पिछले वीडियो में बताए थे कि तीनों मिलकर कितने दिन में करता है और तीनों अलग अलग कैसे निकालते सब बताए थे। तो इसमें बोले थे कि एलसीएम में पहले 2 से गुना करिए और तीनों मिलकर पूछा है तो 5, 4, 9, 3, 12 से भाग दीजिए, तो आंसर आया 10 दिन। दूसरा इसी में है अकेले सी कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए भी ऊपर 60 गुना 2 लिखेंगे और तीनों में से सी जिसमें नहीं रहेगा उसको छोड़कर बाकी दोनों को जोड़ लेंगे। 4, 3, 7 और इसको घटा देंगे 5 को, 2 बचेगा, बचा 60। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेले एक काम 80 दिनों में समाप्त किया हो तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्षमता और काम का रेशियो सेम होता है। ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, मतलब बी अगर 100 काम करेगा तो ए 160 काम करेगा। 20 8 20 पंचे, तो ए 8 काम करता है तो बी 5 काम करता है। ए अकेले एक काम को 80 दिनों में समाप्त कर रहा है, यह एक दिन में 8 काम करता है। पूरा काम समाप्त करने में 80 दिन लगा। एक दिन में 8 काम, तो 80 दिन में 8 गुना 80, यह टोटल काम हुआ। इसको अकेले बी करेगा, तो बी अकेले एक दिन में 5 काम करता है। अगर पूछता दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा तो 8, 5, 13 से भाग देते, 128 दिन। दस नंबर है ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 20% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो अकेले ए और बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो
ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 20% कम है। मतलब बी अगर 100 काम करेगा तो ए 80 काम करेगा। रेशियो आया 4:5। मतलब ए 4 काम करेगा एक दिन में तो बी 5 काम करेगा। दिया है दोनों मिलकर 20 दिन में काम को समाप्त करता है। तो अकेले ए और अकेले बी दोनों का पूछा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 काम करेगा। तो 20 दिन में 9 गुना 20। उसी तरह इसमें भी लिख लेते हैं 9 गुना 20। यह टोटल काम है। अगर ए का समय निकालना हो तो 4 से भाग देंगे, 45 दिन आएगा। बी का निकालना हो तो 5 से भाग देंगे, 36 दिन आएगा। देखिए 11 नंबर, ए बी और सी मिलकर एक काम को 24 दिनों में करते हैं। ए और बी इस काम को 36 दिनों में तथा बी और सी इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम करने की कुल मजदूरी 3600 रुपये हो तो सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली तथा वह राशि क्या होगी। मजदूरी को उसके काम के रेशियो में बांटा जाता है। तो तीनों का अलग अलग काम निकाल लेते हैं। पहले तीनों मिलकर काम 24 दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 36 दिन में, बी और सी 30 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 360। 24 से 15 बार, 36 से 10 बार, 30 से 12 बार। काम या मजदूरी का रेशियो सेम होगा। तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करता है। उसमें से ए और बी का 10 काम है, तो इसका मतलब सी का काम 5 हुआ। उसी तरह से तीनों मिलकर 15 काम, उसमें से बी और सी का 12 काम है, तो ए का बचेगा 3 काम। फिर से तीनों मिलकर 15 काम, ए और सी मिलकर 8 काम, तो बी का 7 काम बचेगा। तो इसमें सर्वाधिक मजदूरी किसे मिली और वह राशि क्या है। तो इस रेशियो से पता चलता है कि सर्वाधिक मजदूरी बी को मिलती है। तो कुल मिलाकर मजदूरी 3600 रुपये दिया हुआ था। यह तीनों में बांटना था। तो 3 7 10 5 15, 1 बराबर 240 आया। तो 7 का मान 24 7 168।